प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर बड़ा इजी है। फर्स्ट चैप्टर की कंपेरिजन में बहुत ही सरल है। फर्स्ट चैप्टर काफ़ी कठिन माना जाता था, जो कि आप वापस रिवीजन करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो आज का चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आपको बहुपद के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो बहुपद क्या है? बहुपद एक प्रकार सा एक गणितीय पद हैं या गणितीय एक्सपेंशन है, प्रसार हैं, और जिसकी कुछ विशेषता होती है। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ इसमें 3x² + 2x + 7, 2x - 9, 2√x + 3, x + 1/x, 3x और लिख दिया केवल 9। ठीक है, ये सभी बातें हमने लिखी। इसमें कौन से को हम बहुपद कहेंगे और कौन से को बहुपद नहीं कहेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन भी बन के आएगा, पर पहले से मैं आपके मन में धारणा जो है अवधारणा को क्लियर कर देता हूँ कि आखिर पॉलिनोमियल्स की कंडीशंस क्या है। तो पॉलिनोमियल्स को शो करने के लिए, बहुपद को शो करने के लिए जो इसका प्रसारित रूप देख रहे हैं आप, इसमें कोई भी चर राशि हो सकती है। जैसे इसमें हम चर का यूज़ कर रहे हैं x, है ना। तो जो चर की घातें हैं, डिग्रीज ये, और यहाँ अगर x की पावर कुछ भी नहीं है तो 0। तो डिग्री जो जितने भी चर हैं उन सब की जो डिग्री हैं, घातें हैं, वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से होती है स्टार्ट? वोल नंबर। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक पावर भी आपकी नेगेटिव या अपॉन, यानी कि वोल नंबर कंप्लीट होना चाहिए, सीधी बात। तो 2 है, 1 है, 0 है, ओके, वोल नंबर है सभी। यहाँ हम देखें पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पावर कितनी है? 0 है। ये भी आपका वोल नंबर है, इसलिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ अगर हम देखें तो x की पावर रूट के कारण से x की पावर 1/2 हो गया, और 1/2 जो है वो बहुपद नहीं होने के कारण, या 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, ये बहुपद है। इसी प्रकार से इस x की पावर तो 1 है, बट इसको अगर आप ऊपर ले जा करके शो करेंगे तो x की पावर कितनी हो गई? -1। -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण ये भी बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो पावर 1 है, इसलिए ये भी बहुपद है। और ये जो रहते हैं इनकी पावर अंडरस्टूड है कि हम इसको 0 ले सकते हैं। तो जब भी आपका कोई कांस्टेंट टर्म आए और आपसे पावर पूछे कि व्हाट इज़ द पावर, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बताओ इसकी घात कितनी है, ये तो आपको हमेशा जो अशून्य पद रहते हैं या कांस्टेंट टर्म रहती है उसकी पावर हमेशा 0 बोलना, मीन्स ये भी आपका बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो बहुपद इस प्रकार से है ना। अब हम आगे पढ़ते जाएंगे और उस दौरान आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता चलूँगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहला है कि बताइए कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं। चर किसको कहेंगे हम? x, y, z, ABCD, कोई भी जो भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में आते हैं, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो सब आपके चर कहलाते हैं। चर यानी वेरिएबल, वेरिएबल जिनके वैल्यूज़ बदलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि 4x² - 3x + 7 क्या ये बहुपद है? कौन कौन से एक चर के बहुपद है? एक चर का बहुपद मतलब पूरे एक्सप्रेशन में जो बहुपद हैं, अगर वो बहुपद है तो वो एक चर ही होना चाहिए, मीन्स x से बना हुआ ही है, या केवल y से, या केवल z से। तो हम देख रहे हैं इसमें केवल x ही लिखा हुआ है, यानी जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये आपका एक चर वाला ही बहुपद है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो केवल x का ही यूज़ हुआ है, और साथ में बहुपद भी देखिए, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, यहाँ 0 पावर है, यानी बहुपद है और साथ में एक चर का है। इसलिए पहला वाला आंसर क्या होगा? एक चर वाला बहुपद होगा। इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ओके, इस प्रकार से इसमें हम देख रहे हैं कि पहले बहुपद देखना है, तो बहुपद यहाँ 2 पावर है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √2 है, तो रूट से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई अगर वेरिएबल होता तो उसकी पावर देखते हैं, यानी वेरिएबल y है बट उसकी पावर कितनी है? 2 है, इसलिए कंप्लीट एक्सप्रेशन भी आपका क्या होगा? एक बहुपद होगा। और ये एक चर वाला ही है, क्योंकि चर के रूप में यानी वेरिएबल के रूप में क्या है? केवल y है, इसलिए ये भी एक चर वाला बहुपद होगा।
तीसरे हम देख रहे हैं कि टी का यूज़ तो हुआ है, पूरे क्वेश्चन में एक चर का ही प्रयोग हुआ है, बट इसमें हम देख रहे हैं कि टी के ऊपर पावर यहाँ पर रूट लगा हुआ है, और जब पावर रूट होता है तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि पावर 1/2 है, और इस प्रकार से यहाँ 1/2 होने के कारण ये अपने आप में बहुपद ही नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका बहुपद नहीं है। इस प्रकार इसमें देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था बटे में कोई भी अगर वेरिएबल आता है तो इसको आप ऊपर पावर लेंगे तो फोर्थ वाले में होगा y + 2/y, दैट इज़ y + 2 × y टू द पावर -1, और -1 पावर अगर आ रही है तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है, इस कारण से ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो फोर्थ वाला भी बहुपद नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है। इसके बाद में फिफ्थ वाले में देखते हैं कि x है, y है और t है, यानी इसमें कितने चर का यूज़ हो गया, चर आपका x भी है, y भी और t भी है, तो 3 चरों वाला है, और इनकी पावर तो ओके हैं, पावर तो सभी पूर्ण संख्या है, बट ये 3 चर वाला है। और आपसे पूछा था कि बताइए कौन कौन से एक चर वाला बहुपद है, विच ऑफ देम इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल बट देयर आर 3 वेरिएबल्स आर यूज्ड इन दिस पॉलिनोमियल। इस बहुपद में आपके 3 चरों को यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है, इसलिए ये भी आपका बहुपद होते हुए 3 चर वाला है, इसलिए हम इसको भी कहेंगे कि ये एक चर वाला बहुपद नहीं, यानी कि फिफ्थ वाला भी आपका रॉन्ग में जाएगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर्पस से ही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें लिखा है x² का गुणांक लिखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट मीन्स आपको ये देखना कि x² जहाँ है उसके साथ में कितने का गुणा हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी के दोस्त का नाम बताइए, तो उसका नाम नहीं आता है, उसके साथ जो रह रहे हैं उसका नाम आता है। तो x² के दोस्तों का नाम बताना है, x² का गुणांक बताना है, मीन्स व्हाट इज द कोफिशिएंट। अब दोस्त अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, 2 प्रकार से हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान देना है। और अगर कोई नहीं है यहाँ पे तो 1 बोलना है, ठीक है, 1 जरूर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट में द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ में कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1 इन दिस पॉलिनोमियल। इस बहुपद में x² का जो गुणांक होगा वो 1 होगा। यहाँ अगर बात करें तो x² के साथ में यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 है, बट मैंने आपको कहा था साइन का जरूर इंपॉर्टेंस होता है मैथ्स में, इसलिए आपको इसको 1 न बोल करके -1 बोलना है। ठीक है, थर्ड वाले में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, π/2 × x² + x। x² के साथ जो भी दिख रहा है वो आपका इसका कोफिशिएंट होगा, यानी कि गुणांक होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा π/2। फोर्थ वाला जो है इसमें x के साथ में √2 है, इसलिए फोर्थ में x² का कोफिशिएंट चाहिए, जबकि ये x है। ठीक है, आपको x² का टर्म ही नहीं दिख रहा है, और इसलिए अंडरस्टूड है कि x² के साथ में 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में जब कोई कोफिशिएंट आपको प्राप्त करना हो और वो टर्म नहीं दिखता है तो उसका कोफिशिएंट अपने आप में कितना माना जाता है, 0। ओके, ये फोर्थ। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी बहुपद को लिखिए। ठीक है, द डिग्री ऑफ 35 और द्विपद यानी बाइनोमियल लिखना है, और 100 डिग्री का एक मोनोमियल पॉलिनोमियल भी लिखना है। क्या होता है, देखिए 2 पद का भी होता है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कितने पद है, इसमें 3 पद है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि ये ट्राइनोमियल है। इसी प्रकार से 2 पद होते हैं तो ये बाइनोमियल होता है, 1 पद होता है तो मोनोमियल होता है, यानी एक पदी भी होता है, द्विपदी भी होता है और त्रिपदी भी बहुपद होता है। तो आपसे जैसा इसमें कहा है 35 हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए और 2 पद का होना चाहिए, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, मान लो पावर 35 ले रहा हूँ मैं, y की पावर 35 ले लिया, और 2 पद बनाना, इसमें +9 कर दिया, +7 कर दिया, +y कर दिया, कोई भी पावर हो सकती है, बट 35 पावर यहाँ पर कंपलसरी है, मैक्सिमम पावर आपकी 35 होना चाहिए, ये हो गया। फिर 100 पावर का एक पद यानी मोनोमियल, एक ही पद होना चाहिए और उसकी पावर कितनी होना चाहिए, 100। ठीक है, इसी में आप सेकंड पार्ट x की पावर अगर 100 लग दिया तो ये अपने आप में, अच्छा यहाँ 9 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, 7 लगा दिया, कुछ भी नहीं लगाया, तब भी इसकी पावर अपने आप में क्या है, 100 है, और अपने आप में ये एक पदी यानी कि सिंगल ही है, मोनोमियल ही है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि बहुपद की घात बताइए, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, पूरा पॉलिनोमियल जो रहता है उसमें जो वेरिएबल्स रहते हैं
वो सभी आपको एक ही प्रकार के वेरिएबल यूज़ किए गए होंगे, जैसे इसमें x है, इसमें y है, इसमें t है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो भी वेरिएबल आए हैं उनमें हाईएस्ट डिग्री जितनी भी होती है, चाहे वो टर्म नंबर 1 पर फर्स्ट पर भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकती है पावर, यहाँ भी मैक्सिमम हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। आपको पूरे क्वेश्चन में देखना है कि मैक्सिमम पावर कहाँ है। तो मैक्सिमम पावर हम देख रहे हैं कि इसमें 3 है, इसलिए द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3। इस प्रकार से सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि इसमें y की पावर 2 है, इसलिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 2। इस माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कब देखते थे हम, जब यहाँ कोफिशिएंट बताना होता था। इसमें हम देख रहे हैं कि t की पावर अंडरस्टूड है 1 है, या कुछ भी पावर नहीं मीन्स कितना है 1 है, यानी कि इसकी 1 पावर हुई। और कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है अकेली, अशून्य पद होता है यानी कांस्टेंट टर्म कहलाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो डिग्री है वो 0 कहलाती है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो 0 क्यों, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 के साथ में कोई वेरिएबल अगर लिया तो उसकी पावर अपने आप में 0 है, इसलिए द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डिग्री क्या है और कैसे उनको पहचानना है कि कौन सा बहुपद और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, थैंक यू।